और जब इन दोनों के बीच में स्वयं सुग्रीव और राम के बीच में एक अनुबंध हुआ था कि जैसे ही सुग्रीव को अपनी पत्नी मिलेगी सुतारा, वैसे ही वो राम की सीता लाने के लिए कटिबद्ध होंगे। लेकिन जब विषयों में खोता है आदमी, तो सुग्रीव जब विषयों में खो गया, जब उसे राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, तो वो विषयों में इतना खो गया, सुतारा के अंदर इतना डूब गया, कुछ ये भी भान नहीं रहा कि मैंने राम से कुछ वादा किया था। जबकि सुग्रीव ने यहाँ तक वादा किया था, अगर मैं नहीं ला पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं मरण को प्राप्त हो जाऊं। इतना कठिन वादा भी सुग्रीव भूल गया। और ये बात सच है कि जैसे आप लोग अपने वचन भूल जाते हो, विषयों के मार ऐसी होती है, विषयों की लंपट्टा ऐसी होती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ये प्रॉमिस नहीं किया कि मैं गर्भ से निकलने के बाद इस संसार से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करूंगा। आगम बताता है कि हर व्यक्ति इस बात के लिए गर्भ में वचन देता है कि, क्योंकि गर्भों के दुख को देखकर हर जीव ये वचन देता है कि जिस दिन मैं इस गर्भ से निकलूंगा, सबसे पहले आत्मकल्याण का मार्ग चुनूंगा। जैसे आत्मकल्याण का अर्थ ही अपना गर्भ से आने के बाद अपना वचन भूल जाता है, जैसे पापी व्यक्ति अपने वचन दिए वचनों को तोड़ देते हैं, जैसे गुरु की आज्ञा का जो उल्लंघन कर देते हैं, ऐसे ही उस सुग्रीव ने अपने राम के दिए वचनों को छोड़ दिया। और ये होता है जीवन में, जब व्यक्ति ऐसे विषयों के लंपट हो जाता है तो वो जरूर छोड़ता है, अपने दिए वचनों को त्यागता ही त्यागता है। और अपने वचनों को जब भूल गया तो फिर वचन दिलाने के याद दिलाने के लिए एक नया प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपको वचन याद दिलाने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। देखो आपके जीवन में आपको कष्ट, हम कैसे अपने दिए वचनों को भूलते हैं, हम कैसे अपने कष्टों को भूलते हैं। और फिर हमारे साथ क्या होता है, एक छोटी सी घटना आपके सामने रखता हूँ, आपको बड़ा आनंद देगी। इस घटना ने मुझे बड़ा आनंद दिया था जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था। हुआ यूं कि एक इंजीनियर मकान बना रहा था, और मकान बना रहा था, उसने कम से 7-8 मंजिल का मकान बन रहा था उसका। और जब वो मकान का निर्माण कर रहा था तो संयोग से एक व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ, नीचे बैठ के काम कर रहा था, उसका कर्मचारी था। तो इंजीनियर को उस कर्मचारी से अचानक काम पड़ा, लेकिन इंजीनियर 4वीं-5वीं माले पे था और सबसे नीचे वो कर्मचारी बैठ के काम कर रहा था। तो इंजीनियर ने सोचा कि मैं कैसे इसको बुलाऊं, इस कर्मचारी को। उसने आवाज़ लगाई, कर्मचारी इतने, अब उसकी दूरी इतनी थी कि वो अपनी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था, वो आवाज़ की ओर उसका ध्यान जा नहीं पा रहा था। तो उसकी जब आवाज़ की ओर ध्यान नहीं गया तो फिर इंजीनियर ने सोचा कैसे बुलाऊं। तो इंजीनियर ने अपनी जेब से एक नोट निकाला, और नोट निकाल के उसने घड़ी बनाई और उसने फेंकी। जब उसके नोट को उस व्यक्ति को और फेंका ताकि वो व्यक्ति कहीं ऊपर देखेगा, लेकिन जैसे वो नोट उसके सामने आया, वो व्यक्ति ने जैसे उसका ध्यान गया उस नोट पे, गिरे हुए नोट में, तो उसने इधर उधर देखा और उस नोट को उठा के जेब में रख लिया। अब इंजीनियर ने सोचा अब कैसे बनूं। फिर उसने दूसरा नोट लिया, इंजीनियर दूसरा नोट फेंका, फिर दूसरा नोट उसकी ओर गिरा। उसने 2-5 मिनट जब अपने काम से थोड़ा सा उसका ध्यान गया तो उसने पुनः नोट को रख लिया। देखो अब इंजीनियर क्या लगता है ये सुनेगा नहीं, तो इंजीनियर एक पत्थर लिया छोटा सा, और पत्थर उठा के जब उसकी ओर फेंका तो उसने ऊपर देखा, और जैसे उसने पत्थर को ऊपर देखा तो इंजीनियर ने उसे बुलाया। यह दृष्टांत मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जब प्रभु हमें सुख दे रहा होता है तो हम भगवान की ओर नहीं देखते, है ना। हमारा नेचर क्या है, हम भगवान की ओर नहीं देखते। जब हमें सुखी सुविधाएं मिलती है, हमें संपन्नता मिलती है, सब कुछ मिलती है, उस समय हमारा भगवान की ओर ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब ये दुख आता है तो हम ऊपर की ओर, जैसे वो इंजीनियर ने पत्थर मारा तो अपने आप उसका ध्यान ऊपर गया, क्योंकि जब दुख आता है
तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो तुम अपने वचनों को भूल जाते हो तब तुम्हें कुछ कष्ट मिलता है, और जब तुम्हें कष्ट मिलता है तो तुम्हें फिर भगवान याद आता है और अपने दिए वचन याद आते हैं कि शायद मैंने वचन तोड़े इसीलिए तो मुझे कष्ट नहीं आ रहा, दुख तो नहीं आ रहा। तो इन दुखों को समझने का पुरुषार्थ करना कि जीवन में दुख आते क्यों हैं, तो तुम अपने वचनों को भूलते क्यों। तुम्हें जब अच्छी सुख सुविधाएं मिलती है तो तुम अपने सुखों में खो जाते हो। ये दृष्टांत मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लगे तो इसको याद रखना, अपने जीवन में याद रखना इस दृष्टांत को कि जब जब दुख आते तो कैसे आते दुख कैसे, अपनी और संकटों में हम भगवान को याद करते हैं तो अपने दिए वचनों को कभी भूलना। ऐसे ही जब हम अपने वचन भूल जाते हैं, ऐसे ही सुग्रीव वचन को भूल गया, और जब सुग्रीव वचन को भूलने लगा तो बहुत देर तक तो राम इंतजार करते रहे कि सुग्रीव को अब याद आएगी, अब याद आएगी। जब याद नहीं आई तो राम का अंतरंग इतना विहल हो गया, अंदर से इतना पीड़ित हो गया कि अचानक बैठे बैठे उनके नेत्र में पानी भरा है। पहली बार ऐसा जब रामायण को उसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक क्षायिक सम्यक दृष्टि भी कितना विहल हो सकता है मोह के कारण। मोह कितना बड़ा परिणाम होता है, मोह से कितना बड़ा दुष्ट है मोह भी कि क्षायिक सम्यक दृष्टि के हृदय को भी हिला डालता है। और जैसे ये नेत्रों में पानी भीगे वैसे लक्ष्मण फिर, क्योंकि लक्ष्मण की खासियत थी कि कभी अपने भाई को दुखी नहीं देख सकता था। कभी भी लक्ष्मण के अंदर भाई के प्रति इतना प्रेम था कि उसे लगता था कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो मेरे लिए कोई दुख नहीं, लेकिन भाई दुखी हो जाए तो मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख है। और जब उन्हें इस बात का दुख था तब लक्ष्मण ने जब ये सोचा कि सुग्रीव जब पूछते हैं भाई तो राम बताते देखो सुग्रीव अपना वचन भूल गया और अभी तक सीता का पता किसी ने नहीं लगाया। तो लक्ष्मण बिल्कुल अपने असली रूप में आते हैं। असली रूप मतलब वही बिल्कुल क्रोधित, तलवार खड़ग हाथ में लिए हुए, और खड़ग हाथ में लिए हुए पहुंचते हैं, और पहुंचते सीधे सुग्रीव के राज्य में पहुंचते हैं, किष्किंधापुर पहुंचते हैं, और किष्किंधापुर पहुंचकर सीधा वहां पे जितने सैनिक खड़े हैं, जितने सब लोग खड़े हुए इतने थर थर कांपने लगते, और लक्ष्मण वो ही सबको एक हाथ से उड़ाते हुए फेंकते हुए अंदर सीधे राज्य में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही उसके महल में प्रवेश करते हैं तो सुग्रीव को दूर से आवाज लगाते हैं और कहते हैं वचन द्रोही। जब उसका शब्द निकलता है, जब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण का कैसा रूप रहा होगा, हे वचन के भूलने वाले, हे वचन द्रोही। और जब इस प्रकार की आवाज लगाते हैं सुग्रीव 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल मूर्छितवत होने लगता है कि अब क्या होगा। तो सुग्रीव बाहर नहीं आता थोड़ी देर के लिए, और जब बाहर आता है तो दोनों हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण के सामने प्रस्तुत होता है। उससे पहले सुग्रीव की सारी स्त्रियां, सुतारा वगैरह जितने भी सब थी हाथ जोड़े स्वयं बाहर आती और स्वयं लक्ष्मण के चरणों को पकड़ के बैठती है कि हमें आप क्षमा प्रदान करें, हमें विधवा ना बनाए। जब इस शब्द से कहती है और स्वयं सुग्रीव कहता है कि नहीं मैं अपना वचन भूल गया, मेरा ये पाप है। और याद रखना जैसे सुग्रीव को अपने वचन याद करने के लिए स्वयं लक्ष्मण के चरणों में गिरना पड़ा, तो जो अपने वचनों को भूल जाते हैं, जो प्रभु को भूल जाते हैं, जो अपने पाप कर्मों को भूल जाते हैं, उन्हें बाद में ऐसे ही प्रभु को चरणों को पकड़ना पड़ता है। उन्हें भी ऐसे ही दुखों को उठाते समय बार बार नाक रगड़ना पड़ती, गिड़गिड़ाना पड़ता है। उन्हें भी अपने जीवन की भीख मांगना पड़ती है, उन्हें जीवन में सुख सुविधाओं मांगने के लिए ऐसी याचनाएं करना पड़ती है, दरिद्रताओं का जीवन जीना पड़ता है। क्योंकि दरिद्रता का जीवन तभी मिलता है जब आदमी वचन भंगी होता है, वचन खंडित करता है। तो उन्होंने जब इस वचन को भुला दिया, अंतरंग में उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब जब उनको अपने उनके वचन याद दिलाए गए, तब उन्हें अपने वचनों को याद करते हुए सुग्रीव ने अपने वचन को निभाने के लिए प्रतिबद्ध होते
और जब अपने वचनों को निभाने के लिए कहते हैं कि मैं अपने वचन जरूर निभाऊंगा, इस वचन को याद दिलाते, तो लक्ष्मण पुनः उन्हें क्षमा करते और सीधा राम के पास पहुंचते। और जब वह शाम के पास लेकर वहाँ पहुंचते तो राम सर्वप्रथम राम से क्षमा मांगते हैं सुग्रीव कि नहीं, मुझसे अपराध हुआ, आप चिंता ना करें। और राम उन्हें, फिर भी देखो राम का बड़ा दिल था, हृदय कितना बड़ा था, राम ने पुनः उसे गला लगाया कि नहीं सुग्रीव, ये मेरे ही कर्मों का उदय है कि जिससे तुम्हारे मन में भी सीता की लाने की भावना नहीं। और जब वो स्वयं सुग्रीव ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों से, और जाम्बुनंद नाम के एक मंत्री उनके भी थे उस समय, इस ग्रंथ में हम देखते हैं